ओम नमो नारायण। मित्रों, एक ये जो नंबर डाल रखा है, देखो ये आचार्य जी से आप कोई मित्र है तो देखो ऐसा मत बोलिए। कोई कई मित्र कह रहे हैं भाई ये है वो है। देखो भाई, हमारा आ रहा है 12 साल का उत्सव, कुंभ मेला। अब भाई अगर मैंने अभी पेड कर दिया तो आप गुस्सा क्यों करते हैं भाई? पहले मैं भी तो 2.5 साल से आपको जैसा भी है अपना टाइम दे ही रहा था ना। तो देखो, आप ऐसे उल्टा सीधा मत बोलो। ये आचार्य जी के पास जो नंबर है, कृपा करो आप। और मैं तो अब भी कह रहा हूँ भाई, जिसको वापसी लेने हैं पहले वाले भी ले लो भाई। क्योंकि देखो, श्रद्धालु और नास्तिक, तो नास्तिक का तो हमें भाई एक पैसा भी हराम है। लेकिन भाई हमारा कोई, जिन गुरु लोगों ने मुझे ये ज्ञान दिया है, मेरे भी अरमान हैं। मैं भी चाहता हूँ भाई उनकी अच्छी से अच्छी मैं सेवा करूँ, आओ भगत करूँ। वो इस समय अपने स्थान से, पहाड़ों से, कंदराओं से इस समय वो प्रकट होंगे हरिद्वार में। और भाई मैं अपनी मेहनत करके ले रहा हूँ भाई। आप गुस्सा क्यों करते हैं भाई इस बात पे? तो मित्रों, ऐसा ठीक नहीं है ये बात। आगे आपकी मर्जी है। और फिर भी किसी को भाई अगर ऑब्जेक्शन है तो मेरे को जो दिया है वापसी ले लो भाई। इससे साफ बात मैं क्या कहूँ। खैर, अब बात करते हैं मित्रों गुरुदेव बृहस्पति की। तो कालपुरुष की कुंडली में सबसे शुभ ग्रह कोई है तो वो है गुरु बृहस्पति। अब आप देख ही रहे हो, जब से गुरु बृहस्पति नीच के हुए हैं तो क्या हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ। एक जो शुभ ऊर्जा प्रसारित होती है उसकी कमी आपको चारों तरफ दिख रही है। तो एक तो ये नीच भंग हो गया या ये हो गया, अब आपको पता लग गया होगा। हुआ क्या कि बहुत ग्रंथों में खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जब आप उसको पढ़ के अनुसंधान करोगे तब आपको पता लगेगा कि नहीं भाई, नीच का गुरु आ गया तो शुभता की कमी इस दुनिया में आई। क्योंकि जो गुरु को नहीं मानने वाले लोगों का हमारे पे शासन रहा तो उस टाइम पे बहुत कुछ बदला गया है। जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं उसमें भी बहुत मिलावट है। तो ये तो आपको अनुसंधान से ही पता लगेगा ना। तो ज्योतिष के छात्र नोट करें कि नीच भंग कैसे होता है भाई। ये तो नीच भंग नहीं हुआ। गुरु तो साक्षात परिणाम सामने दे रहा है अपने फल। शुभता की कमी नजर आ रही है। तो जो भी इस दुनिया में आपका चाहे सामाजिक मान सम्मान है, यश है, सुखी पारिवारिक जीवन है, स्थिर लक्ष्मी है, स्थिर स्वास्थ्य है, ये गुरु बृहस्पति की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि भाई मेरा फलाने जगह का स्वामी बृहस्पति है या ढिकड़ी जगह का स्वामी बृहस्पति है,
क्योंकि बृहस्पति की पूजा प्रत्येक घर में भारतवर्ष में सदियों से होती आई है, और उसमें कोई कुंडली नहीं देखनी। प्रत्येक घर ऐसा था जिसमें के जो गुरुवार के नियम फॉलो किए जाते हैं वो आज भी कर रहे हैं लोग, कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि कमी आई है, तो उसमें कुंडली थोड़ी देखी जाती थी। तो ये जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का ये चला दिया इन लोगों ने कि भाई उस ग्रह के फलानी स्थिति में आप दान मत करो, उपाय मत करो ना। गुरु के मामले में गुरु महाराज को तो आप इस मामले में छोड़ दो। अगर आपको भारतवर्ष में इस पवित्र भूमि पे यदि रहना है तो गुरु को आपको सम्मान देना पड़ेगा। सूफियों ने भी दिया है, ठीक है ना। पीरवार बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, तो ये है गुरु की लीला। तो गुरु बृहस्पति की कृपा के बिना जो भी स्थिर आपको धन, स्वास्थ्य, लक्ष्मी, गाड़ी, घोड़ा, आभूषण, ये आप कल्पना नहीं कर सकते बिना बृहस्पति के, जो भी है। और फिर देखो बड़ी विलक्षण माया है। 100 में से 99 लोग माया को यश, आदर, मान सम्मान समझते हैं, या कोई पद ऊंचा मिल गया तो उसको आदर, मान, सम्मान, यश समझते हैं। लेकिन वो शॉर्ट टर्म के यश होते हैं, बहुत छोटी उनकी उम्र होती है। लेकिन ज्ञान का कारक जो बृहस्पति है महाराज, ये परम शुभ बृहस्पति ऐसे हैं कि इनकी माया अलग ही है। चाहे इनके पास फूटी कौड़ी ना हो, रेशमी वस्त्र ना हो, बंगला ना हो, गाड़ी ना हो, घोड़ा ना हो, इतर फुलेल, क्या प्लेन, आभूषण, रेशमी वस्त्र कुछ भी ना हो, तब भी ये इतना मान सम्मान दिला देते हैं ना कि बड़े बड़े राजाओं को दुर्लभ है। तो असली महाराज कौन है? बृहस्पति देव। नोट करो ज्योतिष के नए छात्र। तो कभी भी बृहस्पति के गलत फल नहीं बताना। हाँ, बृहस्पति को चैतन्य करने की बात बताना कि भाई आप अपने बृहस्पति को चैतन्य करो। अब आप कहोगे भाई तेरा क्या अनुसंधान है? तो मेरा अनुसंधान ये है मित्रों कि एक वर्ग है, एक समाज विशेष, उसने हमारे देवी देवताओं को, ग्रंथों को, साधु संतों को, ऋषि मुनियों को, देवताओं को, हमारे मूर्ति पूजा को, मतलब वो क्या है कि इस छिद्रान्वेषण में ऐसा फंसा कि वो इसी को धर्म मानने लगा। अब उनके यहाँ क्या है कि ना तो वो यज्ञ के, वेद के जो उच्च कोटि के मापदंड हैं उनको पूरा कर पा रहे हैं, क्योंकि जीवन बदल गया। घर में आप यज्ञ कर नहीं सकते, ऐसे ऐसे दड़वे हो गए, फ्लैट हो गए, जीवन शैली बदल गई। तो जब तक यज्ञ क्रिया सही रही तो सब कुछ सही रहा। अब वो उसमें से जो बच्चे आ रहे हैं, अब उन्होंने खूब अपमान किया, तो जो बच्चे आ रहे हैं वो नीच के बृहस्पति के आ रहे हैं उनके, क्योंकि वो कुल देवता को भी भूल गए, सब भूल गए। अच्छा, वेद जो मार्ग है वो ऐसा ही है, उसमें कोई
मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन ना तो वो वेद मार्ग पे चल पाए, जो चले हैं वो ठीक है, लेकिन अधिकतर क्या है कि फिर अब उनके बच्चे नीच के बृहस्पति के आ रहे हैं। मेरे पास हैं 100-150 कुंडलियां तो मेरे पास है भाई उनकी, और कहो तो ज़्यादा तो क्या कहूँ। तो भैया अपने सभ्यता को, अपनी परंपराओं को तोड़ने में कोई धर्म नहीं है, और बृहस्पति के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पुरोहित हैं, आपके गुरु हैं, आपके कुल देवता हैं, उनको आपको सम्मान देना पड़ेगा, और वेद के नियम फॉलो करने तो फिर आप, वो भी रास्ता है। लेकिन इस युग में आप कितने उसको फॉलो कर पाते हो, ये अपना गणित स्वयं निकालिए। मैं किसी की अच्छाई बुराई नहीं करता यहाँ, ठीक है ना। तो गुरु की बात कर रहे थे, तो गुरुदेव बृहस्पति ऐसे विलक्षण ग्रह हैं कि ये आपको एक लंगोटी लगा के भी वो सम्मान दिला देंगे जिसके लिए बड़ा बड़ा मायाधारी तरसेगा, वो कभी उसको मिल नहीं सकता। ये है विलक्षण गुरु का तथ्य। बड़े बड़े महल अटारी, उसमें रहने वाले लोग वो पाते हैं अपनी माया के बल पे सम्मान, और एक टूटी फूटी कुटिया में वहां पे बैठा हुआ एक साधु क्या सम्मान पाता है। वो सच्चा माया वाले का, पद वाले का सम्मान लोग करते हैं झूठा, क्योंकि जब तक माया है तब तक सम्मान है, और किसी का पद है तो जब तक पद है सम्मान है। पता नहीं कितने आए कितने चले गए, लेकिन उसका सम्मान वो वहीं बैठा बैठा आज भी पूज रहा है। उसको गए हुए सैकड़ों साल हो गए, लेकिन आज भी उसकी पूजा है। ये विलक्षण है गुरु की बात। तो नए आचार्य जो हो रहे हैं, नया जो ज्योतिष सीख रहे हैं, वो जरा सभ्यता पे ध्यान दें। गुरु बड़ा विलक्षण ग्रह है भाई, शेर ही बनाता है और फिर बनाता है तो क्या। तो खैर, तो अब गुरु बृहस्पति नीच के चलेंगे अप्रैल तक। तो गुरु का महत्व तो आपको आ गया होगा। तो किसी को महाराज मत बोलना, ठीक है। महाराज तो बृहस्पति है, राजा कोई हो सकता है। अभी वो एक अलग बात है कि लगाने लगे महाराज, असली महाराज तो वही है, वो जो टूटी फूटी कुटिया में बैठा लंगोटी लगा के, ठीक है। वैसे भी ज्ञान का कारक है। पुराने समय में 5 घर की भिक्षा मांग के आपके बच्चे पढ़ाए हैं जिन लोगों ने, जिनके बुजुर्गों ने, उनके प्रति अपशब्द कहना अच्छी बात नहीं है। बाकी किसी को कहना कह लो, खीर के बीमार बोलता हूँ मैं इनको। हाँ, आज भी ये खीर खीर चिल्लाते रहेंगे, बताओ। अरे 25 रुपया की थैली आओगी भाई, 5 रुपया की चीनी आवेगी, और 10-10 रुपए के मेवे के 2-3 पैकेट ले आ भैया, 10 रुपया के चावल ले आ। खाई भी ना जाओगी खीर, इतनी खीर बन जाएगी। लेकिन ये खीर इनके लिए स्वर्ग का भोजन हो रखी है। आजकल ये खीर पे ही शास्त्रार्थ करते दिखेंगे आपको। कई आपको शिव जी पे दूध चढ़ाने पे शास्त्रार्थ करते दिखेंगे। तो अपना गुरु अगर आपने ऐसे पीड़ित कर लिया है,
ओ भैया, एक थैली वहां भी चढ़ा दे शिव जी पे, एक थैली गरीब को भी दे दे। कौन सा जहाज डूब रहे हैं, और शिव जी कौन सा कह रहे हैं मेरे पे दूध चढ़ा। वर्द जो कोई ना चढ़ता हो आक धतूरा, जो मर्जी चढ़ा। क्या बात है, श्रद्धा से चढ़ा, भक्ति से चढ़ा, फिर देख क्या आनंद आता है। और नहीं तो शिव जी का ही जल है, गंगा जी उसी की है, लोटा भी मंदिर में ही रखा रहे। भैया कम से कम इतना तो कर ले। कौन क्या मांग रहा है तेरे से, लोटा उठा भर चढ़ा दे ओम नमः शिवाय बोल के। तो बृहस्पति देखो कमाल कर देंगे। श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा मिली होनी चाहिए। तो जो भी श्रद्धा को भंग करने वाले प्रवचन हैं, क्योंकि श्रद्धा तो जड़ है, तो ऐसे ही गुरु भी जड़ है, स्थिर सौभाग्य का। बस इससे आगे क्या कहूँ। अब आप कहोगे भाई इतना लंबा भाषण दे दिया और उपाय कुछ बताए नहीं नीच के बृहस्पति के। बात तो जायज है आपकी, क्या करूं। कुछ लिख पढ़ के तो मैं करता नहीं काम, मैं तो डायरेक्ट बात करता हूँ रे भाई। तो देखो अभी बृहस्पति आपने मजबूत करना है। आपकी कोई भी राशि है, कोई भी लगन है, भूल जाओ एस्ट्रोलॉजी के ये जो नए मापदंड हैं। आपको प्राचीन सनातनी मापदंड अपनाने पड़ेंगे, जिसका कि मैं वाहक हूँ परंपरा का। तो सबसे पहले तो धर्म ग्रंथों का अध्ययन शुरू कीजिए आप, ठीक है जी। कोई भी धर्म ग्रंथ जो आपको अच्छा लगे, उस धर्म ग्रंथ का आप अध्ययन शुरू कीजिए। अध्ययन कैसे करना है कि बिल्कुल एक भी शब्द पुस्तक में जो लिखा है आपसे छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल जिल्द से शुरू हो जाओ जो लिखा है, ठीक है। क्योंकि कई लोग बिना भूमिका के अध्ययन करते हैं तो उनको पूरा पता नहीं लगता, श्रद्धा नहीं बन पाती। कई लोग बिना महत्तम के गीता जी का पाठ करते हैं। अब देखो महत्तम बड़ा है और पाठ उससे कम है, लेकिन महत्तम सहित पाठ पढ़ोगे तब श्रद्धा जागेगी। बड़े बहुत विलक्षण उच्च कोटि के थे हमारे बुजुर्ग, ऐसे ही थोड़ी थे। तो कोई भी गीता जी का अध्ययन करो आप, उसमें मैंने कई दर्शन शास्त्रियों की भी देखी कि उन्होंने अपनी अकल झाड़ रखी है ना। जिस ग्रंथ में महत्तम ना हो उस ग्रंथ को दूर से ही नमस्ते करो। अरे जिस चीज का महत्व आपको नहीं मालूम उसको पढ़ के क्या करना है आपको, ठीक है ना। तो बड़े बड़े आजकल ज्ञानी प्रकट हो रखे हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से गीता के अर्थ कर रखे हैं। उन चक्रों में मत पढ़ो। गीता जी पढ़नी है तो महत्तम सहित, भले ही महत्तम बड़ा है। तो धर्म ग्रंथ पढ़ने की सही टेक्निक आपको आज बता दी गई है। और इस टेक्निक से, इस विद्या से यदि आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपके गुरु बृहस्पति बली होंगे, ठीक है। दूसरा, कोई भी स्तोत्र, कोई भी 108 नाम भगवान के या सहस्त्र नाम, वो आप शुरू कीजिए तो आपके गुरु बली होंगे। फिर यदि आपको कहीं पे धर्म ग्रंथ, क्या है कि
कबाड़ी के बाजार में हमने बिकते देखे हैं भाई, हमने तो काफ़ी उठाए। क्या तो कहीं आपको अपना वेद, क्या सबसे ज़्यादा वेद तो मैंने इनके उठाए हैं कबाड़ी बाजार से, जो ये हमारे ज़्यादा छिद्रान्वेषण करते हैं, इन्हीं के छपे हुए उठाए हैं मैंने। चलो वेद हैं वो तो किसी ने भी छापे हैं, तो कबाड़ी बाजार में आपको अक्सर मिल जाएंगी धार्मिक पुस्तकें, तो उनको उठाइए आप और उनको उठा के या तो जल प्रवाह कर दीजिए, ठीक है, ठीक ठाक हो तो अपने सुरक्षित कीजिए, उस पर जिल्द वगैरह लगवाइए, उसको नवजीवन दो और उसका अध्ययन करो। चंदन का, केसर का इतर लगाओ उस पे और अध्ययन करो। साफ शुद्ध नहा धोगे, फिर देखो क्या कमाल जीवन में घटता है। एक दिन में नहीं, गुरु बृहस्पति, आपको पता है 80 किलोमीटर की दौड़ है, लग जाओ एक बार लाइन पे। क्या अब फिर जो बिल्कुल ही इस कंडीशन में है ग्रंथ कि चलो आपको पढ़ना भी नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है, या उसकी जो एक, कई ऐसे भी हैं मित्र जो नहीं कर पाते, ठीक है भाई, लाइफ ऐसी हो गई है, तो आप क्या करो, उन्हें उठा लो। क्या है भाई, तोल के भाव मिल जाएगी। 10 रुपये 20 रुपये कबाड़ी ने खरीदी है, आपसे क्या लेगा वो? आपकी प्रॉपर्टी तो लिखवा नहीं लेगा, 40 रुपये ले लेगा 20 के। तो उठा लो उन्हें, उठा के जल प्रवाहित कर दो। अब आप कहोगे लो जी जल प्रवाह का भी तो काम खत्म कर दिया, आजकल तो सब जगह जाल लगा दिए। हाँ ऐसा भी है ना, 90% सवाल तो मेरे पास आते हैं, महाराज मैं गौ सेवा करना चाहता हूँ लेकिन मेरे तो आसपास गौशाला ही नहीं है। खैर चलो, तो उन ग्रंथों को उठा के आप कहीं अपने आसपास पार्क देखो, क्योंकि शहरों में साहब लोगों ने पार्क तो बना ही रखे हैं ना अपने घूमने के लिए। गाय खत्तों पे हैं, लेकिन हम कुछ बोलते हैं तो राजनीतिक हो जाते हैं। क्या, इसलिए उस विषय में तो हम बोलेंगे नहीं। तो उस पार्क में जाओ, मेहनत करो, थोड़ा गड्ढा खोदो, गड्ढा खोद के उनको बढ़िया, चलो और कुछ नहीं तो एक फूल सहित उन्हें समाधि दे दो वहाँ, ठीक है। अब वहाँ पे किसी का पैर वैर ना पड़े तो उठा के एक पेड़ लगा दो, बेल पत्तर का पेड़ लगा दो, पीपल का पेड़ लगा दो, आम का पेड़ लगा दो। क्या, ठीक है, केले का लगा दो, केले का और अच्छा है, सबसे ज़्यादा केले का है, तो केले का पेड़ लगा दो और उसकी देख रेख करो। फिर देखो बृहस्पति क्या कमाल करते हैं। करो तो कौन संभालेगा, सब माल के चक्कर में लगे, धर्म को कौन संभालेगा। किसी को पद चाहिए, किसी को टिकट चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो मेरे जैसे बनो ना, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना धर्म चाहिए बस। तो किसी का भोंपू बनने से कोई धार्मिक नहीं हो जाते आप अपना काम कीजिए, अपने धर्म के प्रति समर्पण रखिए, दैट्स ऑल। तो ये कीजिए। फिर कहीं पे भी
मान लो कोई आपका कुल देवता है, ग्राम देवता है, या कोई वयोवृद्ध आपके गांव में कोई ब्राह्मण है, पुजारी है, तो उसकी जितनी आपसे मदद हो वो कीजिए श्रद्धा से, बिना अहंकार। अहंकार का दाम तो गुरु उठाता ही नहीं है, ठीक है। ऐसी बात है। हम भी बार बार क्यों कहते हैं, भैया जिसको उल्टे लेने अभी ले ले, कमेंट कर, अभी तेरे खाते में वापसी। क्या ऐसे तो श्रद्धा सहित जो भी कुछ करोगे तो उसका फल मिलेगा। श्रद्धा और विश्वास दो ही तो चीज देते हैं गुरु। माया नहीं है गुरु के पास। माया तो गुरु के पीछे भागती है रे भाई। क्या गुरु लोगों के पीछे भागती है माया। कहते हैं हट, चलने दे हमें अपने रास्ते पे, तू हमें नहीं रोक पाएगी। ये है गुरु बृहस्पति। तो कुल देवता का करो आप। फिर आपके कोई साधु हैं, संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उनकी सेवा करो, ठीक है। उनके प्रति श्रद्धा रखो। अब मान लो आपकी गली में कोई मांगने आ गया, मैंने तो ऐसे ऐसे देखे हैं, उसको उपदेश दे रहे हैं कमा के नहीं खा सकता। अरे कमा ही रहा है, ये साक्षात भगवा पहन के तेरे धर्म का प्रचार कर रहा है, राम नाम का प्रचार कर रहा है, तू करके देखना। तो वो तो मेरा प्रचारक है रे भाई। क्या मेरे प्रचारक बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े पदों पे नहीं रहते। मेरे प्रचारक तो वही हैं जो गली में घूम रहा है, मेरा प्रचारक है। देव उसको राम का नाम ले रहा है दो। क्या बाकी प्रचारक तो बहुत अपनी गोटी फिट है आजकल सब प्रचारकों की। उसके पास नहीं है, उसको दो, तब धर्म चलेगा, तब पुण्य चलेगा, तब बृहस्पति चेतन होगा, ठीक है ना। और बताओ, और क्या बताऊं। जो तुम्हारा पैकृत मकान है, जहां भी तुम्हारा गांव है, तो उस जमीन से कभी उखड़ना मत। एक बार जरूर जाना। अगर वहां कोई आपकी जमीन पड़ी है तो उसकी देख रेख करना, उसकी बाउंड्री करना, साफ सफाई करना। कोई मकान पड़ा है तो उसको थोड़ा सीमेंट विमेंट लगवा के ठीक ठाक करना, रंग पेंट पुताई करना, ठीक है ना। तो भी बृहस्पति चेतन हो जाएंगे। और कितने उपाय बताऊं। उपाय हैं बृहस्पति के तो। क्या जितने मर्जी कर लो। अब ये वीडियो भी मेरी ख्याल देखूं, चश्मा लगा गए, 28 मिनट, आधे घंटे की वीडियो हो गई। चलो, तो आशा करता हूँ जो जो विषय मैंने बताए हैं गुरुदेव बृहस्पति के, जो मेरे मित्र हैं वो कहीं भटकेंगे नहीं, और बृहस्पति के प्रति श्रद्धा से भर के ये सब कार्यों को अंजाम देंगे। और नीच का बृहस्पति कोई नुकसान नहीं देगा। देखना, बृहस्पति भंडार भर देंगे रे भाई तुम्हारे। ये दास भी बस सब बृहस्पति की लीला है, अपने पास कुछ नहीं है रे भाई। जो कुछ है सब वही है। अब तो ना चीज हमारा कहीं नाम पता नहीं है। ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।